नमस्कार दोस्तों, आने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 9 बजे की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख उद्योग से संबंधित चर्चा करेंगे। राजस्थान के प्रमुख उद्योगों की चर्चा करेंगे। रोज 9 बजे आपको ये क्लास मिलती है यूट्यूब पे टॉपिक वाइज, और 6 बजे इसका टेस्ट आपको मिल जाता है नानक क्लासेज ऐप में। जिसने अब तक नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया है जरूर करें, गूगल प्ले स्टोर पे जाके, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज ले लें ताकि आपको भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति से संबंधित टेस्ट मिलते रहें। टॉपिक वाइज टेस्ट है, दूसरी टेस्ट सीरीज चल रही है। पूरे 1 ईयर यानी 1 साल की वैलिडिटी है, और इसमें संडे को छोड़कर रोज टेस्ट मिलेगा और यूट्यूब पे इसकी व्याख्या मिलेगी। तो राजस्थान जीके को मजबूत करना है, क्योंकि भर्तियों का पिटारा आपके सामने खुलने जा रहा है। अधीनस्थ बोर्ड, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी जो विभागीय भर्तियां हैं उनका कैलेंडर परीक्षा का जारी कर दिया है। उनका जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब कमी आपकी रहेगी, आपको अच्छी दिशा मिलनी चाहिए तो दशा आपको अच्छी मिलेगी और आप सफल होंगे। तो बस कहना आपका काम है, कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखो, निम्न में से कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग है? आज का टॉपिक है उद्योग, और राजस्थान के उद्योग व वाणिज्य मंत्री कौन है ये आपको याद रखना है। उद्योग व वाणिज्य मंत्री, उद्योग व वाणिज्य मंत्री कौन है राजस्थान के? वह शंकुतला रावत, शंकुतला रावत। निम्न में से कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा है? देखो, अभी आपने यूआरओ का एग्जाम देखा, पहले देखा आपने कुछ एग्जाम देखी। राजस्थान जीके बड़ा सिंपल आता है, बड़ा ही सिंपल। आपको करंट और इंडिया करंट, राजस्थान करंट ये मजबूत करना है। देखो, चीनी उद्योग है, गन्ने से बनती है, कृषि उद्योग है। वनस्पति है, सूती वस्त्र उद्योग है। ये किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। लेकिन जो टिम्बर है, टिम्बर जो है ये कृषि से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना। वनों पर आधारित है। ये किस पे है? वनों पर आधारित है। टिम्बर क्या होता है? लकड़ी को कहते हैं। क्या कहते हैं? जब एक वृक्ष एक वृद्धि कर देता है अच्छी, वो लकड़ी होती है टिम्बर। ऐसा प्रश्न आ जाए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अब देखो, कच्चे माल पर आधारित वर्गीकरण करें तो उद्योगों को उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर निम्न श्रेणियों में व्यक्त किया जाता है। कृषि पर आधारित उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, और वनस्पति, तीनों किस में आते हैं? कृषि में आते हैं। वनों पर आधारित उद्योग कागज, टिम्बर उद्योग, टिम्बर यानी लकड़ी उद्योग, ये समझ लो। पशु आधारित उद्योग चमड़ा, जूते, डेयरी उद्योग। खनिज आधारित उद्योग है इस्पात, तांबा, शीशा, जस्ता, सीमेंट इत्यादि। तो एक सिंपल सा प्रश्न यहाँ से बनता है कि कृषि पर आधारित कौन से हैं, वनों पर आधारित कौन से हैं, पशु पर आधारित कौन से, और खनिज पर आधारित कौन से। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष ब्यावर में सूती वस्त्र मिल नहीं खोली गई थी? अभी कल ईओआरओ के एग्जाम में बड़ा सिंपल प्रश्न आया ईओआरओ, और ये बार बार प्रश्न आता है और आप सभी ने भी देख लिया होगा। सूती वस्त्र मिल है वो आता ही आता है। पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर में 1889 में खोली गई थी। ये फिक्स ही प्रश्न है, ये फिक्स आता ही आता है। ठीक है, तो किस वर्ष नहीं खोली गई थी ये पूछ रहा है। देखो, 1889 में पहली, 1906 में दूसरी, 1955 में तीसरी, तीन ये खोली गई थी। 1942 में ब्यावर में नहीं खोली गई थी। ब्यावर कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। देखो, राज्य में प्रथम सूती वस्त्र मिल 1889 द कृष्णा मिल लिमिटेड के नाम से ब्यावर में स्थापित की गई। ये स्टार लगा लो, ये हर एक पेपर में आता ही आता है। वर्ष 1906 में ब्यावर में दूसरी, और वर्ष 1955 में यहाँ तीसरी मिल स्थापित हुई थी। 1938 में भीलवाड़ा में स्थापित हुई, 1942 में पाली में स्थापित हुई, और 1946 में श्री गंगानगर में सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी। तो सन आ जाए तो आपको सारे जवाब दे देने। केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस वर्ष दिया? कल ईओआरओ के पेपर में इतना सिंपल राजस्थान जीके आया था, ठीक है, कि उसने पूछा कि राजस्थान के किस शहर को वस्त्र निर्यातक का दर्जा दिया गया है? भीलवाड़ा को। अब आपको सन याद रखना है, किस वर्ष दिया गया? 2009 में। केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस वर्ष दिया? 2009 में। देखो, फरवरी 2009 के अंदर दिया था भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर। सूती वस्त्र की राजधानी, इसको कहते हैं टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? भीलवाड़ा।
प्रदेश में स्थापित सूती वस्त्र उद्योग की मिल्स व स्थान से संबंधित असत्य कथन बताओ। देखो पर क्वेश्चन मैं कम लेके आऊंगा, लेकिन फिक्स 20-30% आपको मिलेंगे। वहां टेस्ट में भी इतने मिलेंगे और यहाँ भी मिलेंगे, लेकिन पूरी चीजें आपको क्लियर होगी इससे। प्रदेश में स्थापित सूती वस्त्र उद्योग की मिल्स व स्थान से देखो, महालक्ष्मी महालक्ष्मी मिल्स कहाँ पे है? ब्यावर में। आदित्य मिल्स पाली, ये गलत है। आदित्य मिल्स कहाँ पे है? किशनगढ़ के अंदर है। आदित्य मिल्स कहाँ पे है? किशनगढ़ अजमेर में है। रिलायंस कोमोटेक्स उदयपुर में है। गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा में। जब कोई भी सूती वस्त्र, क्योंकि सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मिले हैं और सबसे ज्यादा काम भी किसके मिलता है? सूती वस्त्र मिले, और सबसे प्राचीन है। तो महालक्ष्मी विलास ब्यावर में है, आदित्य मिल्स किशनगढ़ में है, रिलायंस कोमोटेक्स उदयपुर में और गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा में। ये चीजें सारी पढ़ लो और जाग जाओ। अब जो विद्यार्थी अभी तक भी नहीं जागा है, अभी तक भी पढ़ना शुरू नहीं किया, वो पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपको नौकरी लगना है तो, अगर लगना है तो पढ़ना शुरू कर दो, और नहीं लगना है तो फिर आपकी मर्जी है। अब देखो मैं सारी मिल्स बताता हूँ। राजस्थान में प्रमुख सूती वस्त्र मिल के कारखाने, एडवर्ड्स मिल ब्यावर में है, कृष्णा मिल ब्यावर में है, महालक्ष्मी मिल ब्यावर में है। तीनों शुरुआत की देखो, एडवर्ड्स मिल, कृष्णा मिल, पहली मिल 1889 में स्थापित हुई। महालक्ष्मी मिल ब्यावर में। आदित्य मिल्स किशनगढ़ में है। महाराजा उमेद मिल्स पाली में वर्तमान में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। ठीक है। मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा, बहुत बार प्रश्न आता है। राजस्थान राजस्थान शिपनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा के अंदर है, और मॉडर्न ग्रुप भीलवाड़ा के अंदर है। इसके अलावा भीलवाड़ा शूटिंग सर्किट भीलवाड़ा में। राजस्थान टेक्सटाइल भवानी मंडी झालावाड़, ये अभी 2022 के एक पर्सन पेपर में आया था क्वेश्चन। राजस्थान टेक्सटाइल सिटी भवानी मंडी कहाँ पे है? झालावाड़ में। रिलायंस कोमोटेक्स उदयपुर में। विजयनगर कॉटन मिल्स विजयनगर, विजयनगर अजमेर के अंदर है, ध्यान रखना। एक विजयनगर श्री गंगानगर के अंदर भी है। जेएससीटी श्री गंगानगर के अंदर है। उदयपुर कॉटन मिल्स उदयपुर में है। जयपुर शिपनिंग एंड वीविंग मिल्स जयपुर में है। राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। और श्री गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा में। 17 मिल्स मैंने आपको बता दी इंपॉर्टेंट, इनको याद रख लेना। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और इनको याद कर लो। देखो याद करना है, कल किसी का नहीं आता। ये सोचते रहो ना कि कल याद कर लेंगे, कल याद कर लेंगे, कल कल के चक्कर में कुछ नहीं बनता। कितना टाइम गुजर चुका है। ठीक है। निम्न में से किस जिले में चीनी उद्योग का कारखाना स्थित नहीं है? निम्न में से किस जिले में चीनी उद्योग का कारखाना स्थित नहीं है? देखो चित्तौड़गढ़ में है, गंगानगर में है, बूंदी में है। ये सवाई माधोपुर है। ठीक है, यहाँ नहीं है, ये सवाई आगे चला गया ऐसा। ठीक है, ये क्या चीज है? सवाई माधोपुर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सवाई। तो ये अब आपने कितनी बार पढ़ रखा है कि गंगानगर में भी चीनी मिल है, चित्तौड़गढ़ में भी है, बूंदी में भी है कहाँ नहीं? सवाई माधोपुर में नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो कहाँ कहाँ है। वर्तमान में राजस्थान में चीनी बनाने के कारखाने, मेवाड़ शुगर मिल्स नाम से भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। 1932 में स्थापित हुई निजी क्षेत्र की। प्रश्न आता है सीधा। दूसरा गंगानगर शुगर मिल है, श्री गंगानगर में 1937 में स्थापित हुई थी। राज्य सरकार उपक्रम है, यानी सरकारी है, ये सार्वजनिक है, ये सार्वजनिक है, ये निजी है। और केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड 1965 में केशोरायपाटन बूंदी में स्थापित हुई, ये सहकारी है। तीनों ही प्रश्न में आते हैं, सहकारी, सार्वजनिक और निजी। उदयपुर शुगर मिल्स है, भोपाल सागर 1976 में स्थापित हुई थी। ये प्रथम मिल है ना जो भोपाल सागर वाली, उसकी सहायक चीनी कंपनी है, उसकी सहायक चीनी कंपनी है। तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं, बहुत शानदार है। इसलिए ये चीजें आपको मैं फैक्ट साथ में दे रहा हूँ, ताकि आपको बताई हुई चीजें याद रह जाए। निम्न में से कौन सा सीमेंट संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है? अब राजस्थान में सीमेंट नगरी किसको कहते हैं? सबसे ज्यादा अगर सीमेंट के कारखाने हैं तो वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। सीमेंट कारखाने राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये पॉइंट जरूर याद रखना, क्योंकि चूना पत्थर चाहिए, ये इधर मिल जाता है। जेके सीमेंट और वंडर सीमेंट, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अल्ट्राटेक सीमेंट, बिरला कॉरपोरेशन, बिनानी सीमेंट। अल्ट्राटेक भी चित्तौड़गढ़ में है, बिरला कॉरपोरेशन में है, जबकि बिनानी सीमेंट का कारखाना ये सिरोही के अंदर है। बिनानी सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है? सिरोही में। अब मैं कुछ आपको सीमेंट के कारखाने बताता हूँ। देखो
ए सीसी लिमिटेड लाखेरी बूंदी में पहला कारखाना 1916 में स्थापित हुआ था ये, ठीक है। और ये प्रश्न आता है एरिक डिक्सन कंपनी के द्वारा। चित्तौड़गढ़ में अंबुजा सीमेंट, देखते हो ना ऐड, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है दीवार मजबूती का, वो कहाँ बनती है? खारियावास पाली में। जेके सीमेंट, वंडर सीमेंट, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। मंगलम सीमेंट, मोडक कोटा। जेके लक्ष्मी सीमेंट, सिरोही में। श्री सीमेंट, ब्यावर अजमेर में, बहुत बार पूछा गया है श्री सीमेंट। श्री राम सीमेंट, कोटा में। बिड़ला व्हाइट सीमेंट, गोटन नागौर में। गोटन कहाँ पे है? नागौर में। हिंदुस्तान सीमेंट, उदयपुर में। राजश्री सीमेंट, खारिया, मीरापुर और नागौर के अंदर। इंडिया सीमेंट लिमिटेड, नोखिया बांसवाड़ा में। अल्ट्राटेक सीमेंट, शंभूपुरा रोड चित्तौड़गढ़ में। बिरला कॉरपोरेशन, चचेरिया चित्तौड़गढ़ में। बिनानी सीमेंट, सिरोही में। डीएलएफ सीमेंट, रासपाली में। आदित्य चित्तौड़गढ़। जेके डबोक उदयपुर। ये देखो 18 कारखाने मैंने आपको बता दिए सीमेंट के। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आता है, पहला पेपर में आता है। आजकल तो इतने सिंपल क्वेश्चन पूछने लगे आरपीएससी क्या दिनस्थ बोर्ड सीधे से आ जाते हैं, फिर भी इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखना। कथन बताइए, क्या बताना है? कथन बताना है आपको। रिको की स्थापना 1980, बिल्कुल सही है। जितने भी राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास को अगर कोई गति प्रदान करता है तो वो रिको है। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955। राज सिखो, ये देखो अभी रीट लेवल फर्स्ट में आया। राज सिखो की स्थापना, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना 1961 और 1975 में इसे कंपनी का दर्जा दिया। ये प्रश्न आया था, कंपनी का दर्जा 1975 में। राजस्थान हथकरघा की स्थापना 1984 में और रूडा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण की स्थापना 1995 में। तो सारे के सारे पॉइंट है सही है, 1 2 3 4 5। खास करके रिको और सबके लगभग मुख्यालय सारों के जयपुर है। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन, देखो ये शाम की जो क्लास होगी और ऐप में जो टेस्ट मिल रहा है इसमें आपको कंबाइन मिलेगा। आर्थिक समीक्षा के प्रश्न, करंट के प्रश्न, जो भी रिलेटिव होगा। अब देखो जैसे मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई? तो 17 दिसंबर 2019 को। और इसके प्रभावी कब तक रहेगी? 31 मार्च 2024 तक। इसमें है क्या? देखो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का ऋण है। अब देखो इसमें 25 लाख रुपए तक 8%, 25 लाख से 5 करोड़ तक 6% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 5%। कार्यालय आयुक्त उद्योग स्तर पर योजना के क्रियान्वयन और परीक्षण हेतु इसकी नोडल एजेंसी होगी। तो ये प्रश्न आते ही आते हैं इनके फिक्स। अब यानी 10 करोड़ तक इसमें क्या दिया जाता है? अनुदान। ये आ गया 10 करोड़, ऐसे आते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या कर रख दिया? सीधा अपने कहते हैं ना उद्योग मंत्री, सीधा नहीं कहेंगे। ये कौन सरकार आई, इसने क्या किया? उद्योग का नाम उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया। उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया। देखो 19 अगस्त 2021 की बात है, एक आदेश जारी करके उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया। केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में अपने उद्योग मंत्रालय का नाम बदलकर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग कर दिया। ये नोट कर लेना, केंद्र सरकार का जो उद्योग विभाग है उसका नाम क्या है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। और अपनी सरकार ने फिर इस निर्णय से क्या, राज्य और केंद्र सरकार के बीच विभागों में एक रूपता होगी, इसलिए अपनी सरकार ने भी क्या कर दिया? इसका नाम उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया। ये टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। जिस विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं की अभी, 200 रुपए की है, पूरे 1 साल तक आपको 31 दिसंबर 2023 तक टेस्ट मिलेंगे। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति की टॉपिक वाइज। और ऐसे नहीं कि एक बार टेस्ट पूरा हो गया तो वैलिडिटी, यानी संडे को छोड़कर हमेशा टेस्ट मिलेगा। अब जैसे ज्योग्राफी चल रही है, फिर इतिहास, कला, संस्कृति सारे चलेंगे और बदल बदल के क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस डाल दिया उसके अकॉर्डिंग। जैसे आज का टॉपिक यह, कल का टॉपिक परिवहन होगा, उसमें पूरा सिलेबस डाला हुआ है किस तारीख को कौन सा होगा। अगला प्रश्न देखो, असुमेलित बताइए। असुमेलित बताइए। इंजन छाप तेल भरतपुर का है। इंजन छाप तेल कहाँ का है? भरतपुर का। वीर बालक छाप तेल जयपुर का है। केसर शुद्ध वनस्पति घी निवाई टोंक का है। केसर शुद्ध वनस्पति घी निवाई टोंक का। आमेर छाप शुद्ध वनस्पति फैक्ट्री जोटवाड़ा बीकानेर, ये गलत है। अब जोटवाड़ा कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। जोटवाड़ा कहाँ पे है? जयपुर में। जोटवाड़ा जयपुर में, तो बीकानेर हो ही नहीं सकता। तो उत्तर आ जाएगा असत्य अपने आप डी। अब याद नोट कर लो, इंजन छाप तेल भरतपुर, वीर बालक छाप तेल जयपुर और केसर शुद्ध वनस्पति घी निवाई टोंक।
राजस्थान में इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में सत्य कथन बताओ। राजस्थान में इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो, फ्लोरसपाल संयंत्र डूंगरपुर में है, वैसे ही फ्लोरसपाल फ्लोराइट मांडो की पाल डूंगरपुर में होता है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जयपुर में है। केबल इंडस्ट्रीज कोटा में है। जयपुर मेटल्स भीलवाड़ा, ये गलत है, जयपुर मेटल्स जयपुर के अंदर, जयपुर मेटल्स जयपुर के अंदर, यह सत्य हो गया। इसमें क्या बताना, इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में सत्य कथन, तो इसका पॉइंट शायद आगे और मिलेगा। इसमें असत्य होगा, थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ अभी अगर कोई मिस्टेक है तो। इसमें सत्य या असत्य के अंदर होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, देखो इसमें असत्य बताना है, ठीक है, सत्य नहीं बताना, इसमें क्या बताना है, असत्य। तो असत्य कौन सा हो गया, यहाँ कर लेना असत्य, असत्य, असत्य बताना है, ठीक है। तो ये हो गया असत्य अपने आप। अब देख लो, जयपुर मेटल्स जयपुर में है बिजली के मीटर बनाने के लिए। कैप्सटन मीटर कंपनी है जयपुर और पाली में, पानी के मीटर बनते हैं यहाँ पे। ये बहुत बहुत बार प्रश्न आया कि पानी के मीटर कहाँ बनते हैं, जयपुर और पाली के अंदर। मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जयपुर के अंदर है, लोहे के टावर और खिड़कियां बनती है। सिमको बिड़ला फैक्ट्री भरतपुर में है, रेल के डिब्बे व मशीनें बनती है। ये सिमको वैगन फैक्ट्री आता है ना बहुत बार पेपर में, रेल के डिब्बे। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जयपुर में विभिन्न प्रकार के बाल बियरिंग बनाने वाली और अपने प्रकार की देश में सबसे प्रमुख कंपनी है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जयपुर के अंदर है। और अवंती स्कूटर्स अलवर के अंदर है, टेलीविजन अवंती स्कूटर्स। लीलैंड ट्रक का कारखाना अलवर, अभी सीएटी में प्रश्न आया था, ये सीएटी में प्रश्न आया था। लीलैंड ट्रक का कारखाना कहाँ पे है, अलवर में। और एक और इसका नाम आगे तो मैं बताता हूँ, पार्लेजी, पार्लेजी बिस्कुट का कारखाना भी कहाँ पे है, अलवर में, नोट कर लेना। ये दोनों ही सीएटी के अंदर क्वेश्चन आए थे। राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज भिवाड़ी अलवर में, और वैगन फैक्ट्री कोटा। देखो, सिग्मो वैगन फैक्ट्री है भरतपुर में, वैगन फैक्ट्री है कोटा के अंदर। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, सारे के सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इनको नोट जरूर करना, ऐसा प्रश्न आपको मिलता रहेगा और बार बार मैं आपको करवा रहा हूँ। और भर्तियां अब सर पे आने वाली है। उसके बाद देखो, लोको एंड केरिम वर्कशॉप है अजमेर में, बहुत बार आया ना लोको केरिम वर्कशॉप। फ्लोरस्पार संयंत्र डूंगरपुर में। राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज भीलवाड़ा भिवाड़ी अलवर में। वायरलेस फैक्ट्री बिना तार वाली कनकपुरा जयपुर में। पिक्चर ट्यूब सीतापुरा जयपुर में। और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड जयपुर के अंदर। ये 16 मैंने आपको बताइए, यहाँ से कोई ना कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का क्वेश्चन आता रहता है। अगला देखो, रिक्को ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्रों में जापानी जोन स्थापित किया था। किसी विद्यार्थी ने आरपीएससी, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का किसी ने अगर एग्जाम दिया है, कॉलेज लेक्चरर का 2021 में हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा। इसलिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर के जो विद्यार्थी है वो निरंतर ये क्लासें देखें। हमारी टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप में चल रही है, जरूर लें ताकि आपको अच्छा फायदा मिले, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं उनको दिशा देनी बहुत जरूरी है, वो पूछते रहते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे फोन वगैरह आते रहते हैं, तो उनको यहाँ बताना जरूरी होता है। देखो, जापानी जोन स्थापित किया जा रहा है, एक तो निमराना अलवर के अंदर, एक निमराना और गिलोट, गिलोट भी कहाँ पे है, अलवर में। तो अपने राजस्थान में दो जापानी पार्क हैं, एक तो निमराना अलवर में और एक गिलोट अलवर में, तो गिलोट भी आ गया। कहाँ स्थापित नहीं है, तो थानागाजी में नहीं। अब प्रश्न देखो कितना गजब घुमाया, जितनी जिस विद्यार्थी की जितनी बुद्धि काम करती है उसी विभाग से संबंधित एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। राजस्थान औद्योगिक नीतियों के बारे में कथन बताइए। राजस्थान में कुछ औद्योगिक नीतियां हैं। वर्तमान में राजस्थान में 2019 की औद्योगिक नीति लागू है। प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को, द्वितीय दिसंबर 1990 को घोषित हुई थी, अप्रैल 1991 से लागू हुई थी। तृतीय 15 जून 1994 को और चतुर्थ 4 जून 1998 को। सारे के सारे सही है, नोट कर लेना, बहुत शानदार है। प्रथम औद्योगिक नीति 1978 को, द्वितीय 1990 91, तृतीय 1994, फिर 1998, और वर्तमान में सबसे नई औद्योगिक नीति कब लागू है, 2019 की। राजस्थान में औद्योगिक पार्क के बारे में सत्य कथन बताओ। राजस्थान में औद्योगिक पार्क के बारे में आपको क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। देखो, कनकपुरा जयपुर के अंदर है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। कनकपुरा जयपुर में कौन सा है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। कुक्कस जयपुर के अंदर है इलेक्ट्रॉनिक्स
कॉम्प्लेक्स व हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ तो है कनकपुरा में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर है कुक्स के अंदर, और सूचना तकनीकी पार्क है सीतापुरा जयपुर में, यहाँ पे सेज की स्थापना भी की गई है। और पुष्प पार्क है खुशखेड़ा अलवर के अंदर। तो चारों ही पॉइंट 1 2 3 4 पार्क से प्रश्न आता ही आता है फिक्स, और करंट में तो मैं पार्क आपको स्पेशल करवाता हूँ। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का कारखाना कहाँ स्थित है? चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का कारखाना कहाँ स्थित है? गडेपान कोटा के अंदर। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कस उद्योग कहाँ स्थित है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कस उद्योग स्थित है डिडवाना में। डिडवाना कहाँ पे है? नागौर में। ये आपको पता है कि जो डिडवाना खान है, जो झील है वो खारी झील है, और यहाँ के नमक में क्या है, सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट पाया जाता है, तो खाने योग्य तो है नहीं, इसलिए चमड़ा उद्योग और रंगाई छपाई में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए यहाँ पे क्या है, ये संयंत्र स्थापित किए गए हैं। देखो कौन कौन से। राजस्थान में नमक आधारित निम्नलिखित राज्य उपक्रम कारित है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कस डिडवाना 1964 में स्थापित है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कस एक डिडवाना 1966 में स्थापित है। एक 1960 में स्थापित हुआ था पहले, ये भी 1900 राजस्थान सरकार द्वारा साल्ट वर्क्स और स्थापित है। ठीक है, तो ये आपको थोड़े याद रखने। अगला, मोदी अल्कलीज एंड केमिकल रासायनिक उद्योग कहाँ स्थित है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, मोदी अल्कलीज एंड केमिकल्स रासायनिक उद्योग कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके पास भीलवाड़ा, अलवर, हनुमानगढ़ और कोटा। जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए, और वीडियो को कभी कभी लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको जो इतनी मेहनत से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं तो हमें भी सपोर्ट मिल सके कि हमें बच्चे पसंद करते हैं, इसलिए हम क्लास लेते रहें। तो आपकी भी थोड़ी सी गुरुदक्षिणा बनती है कि आप वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, आपके सहपाठियों को, वो कहते हैं ना कर भला हो भला, तो आपके सहपाठियों को भी फायदा हो जाए। अकेले खुद का स्वार्थ मत देखा करो, सारा दिन भी देख लिया वीडियो छोड़ दिया, लाइक तो जरूर कर दिया किया करो। तो यह भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। देखो, रसायन उद्योग के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना डिडवाना में की गई है। इसकी 3 इकाइयां हैं। सोडियम सल्फेट स्थापना 1964, सोडियम सल्फेट संयंत्र, इसमें शुद्ध नमक बनाया जाता है। एक सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री है, इसमें क्रूड सल्फेट और कोयले की रासायनिक क्रिया से सोडियम सल्फाइड बनाया जाता है, जिसका उपयोग चमड़ा और रंगाई छपाई में होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा और याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट है अलवर के अंदर, ठीक है। मोदी अल्कलीज एंड केमिकल्स है भीलवाड़ा के अंदर, और कैल्शियम कार्बोइड के कारखाने उदयपुर और धौलपुर में भी है। और अलग से बता देता हूँ, खेतड़ी का तांबा संयंत्र और देवबारी के जिंक संयंत्र के साथ स्थापित इकाइयों में सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन भी किया जाता है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी की स्थापना किसके सहयोग से की गई? सबसे ज्यादा तांबा निकलता है खेतड़ी में। इतना सिंपल सा प्रश्न पेपर में देखो आ गया। खेतड़ी अमेरिका के सहयोग से। किसे? अमेरिका। अब अमेरिका की बात है तो पांचना बांध करौली में बना है, वो अमेरिका के सहयोग से। मुख्य तथ्य, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। और कल मैंने एक प्रश्न बताया था यस्टरडे डोज के अंदर, ठीक है, वो याद करना। हनोतिया जो क्षेत्र है, हनोतिया अजमेर का क्षेत्र है, मैंने वो लोहा ऐसक बताया था, उसका उत्तर तांबा है। क्या है? तांबा। वैसे मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। जो झुंझुनू जिले के खेतड़ी गांव के निकट स्थापित है, इस तांबा शोधक संयंत्र की स्थापना 1967 में की गई थी। इसके अंतर्गत राज्य में 3 परियोजनाएं कार्यरत है। कौन कौन सी? खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स खेतड़ी नगर झुंझुनू में, दरीबा ताम्र परियोजना अलवर में, वो दरीबा सुनते हैं ना अलवर, और चांदमारी ताम्र परियोजना झुंझुनू में। ये 3 परियोजनाएं हैं। तांबा शोधक संयंत्र की स्थापना 1967 में हुई थी। इसके अंतर्गत 3 परियोजनाएं काम कर रही है। एक प्रश्न के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको। राजस्थान राज्य के सफेद सीमेंट कारखानों के बारे में सत्य कथन बताइए। अब इसका जवाब मुझे कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताओगे। राजस्थान राज्य के प्रमुख सफेद सीमेंट के कारखाने। देखो, प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना जेके व्हाइट सीमेंट गोटन नागौर में है, सही है। राज्य का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट कारखाना बिरला व्हाइट सीमेंट उद्योग खारिया खंगार जोधपुर में है, और जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना मांगरोल चित्तौड़गढ़ में है। तो सभी सत्य कथन है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कारखाना कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, राष्ट्रीय
केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो चंबल वाला था गडेपान, ये है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर। सांबर साल्ट लिमिटेड के बारे में सत्य कथन बताओ। अब सांबर झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, पूरे देश का 8.7% नमक का उत्पादित होता है और इसमें मेंथा, खारी, रूपनगढ़ और खंडेला नदियां आके गिरती है। ठीक है, इससे ये खारी खारी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। तो इसकी स्थापना 1964 को हुई थी, 30 सितंबर 1964। सही है। इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60-40 है। बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है, बहुत बार आ जाता है कि क्या सांबर झील अ, अकेली राजस्थान सरकार की या केंद्र सरकार की? तो 60-40 का अनुदान। यह हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। उपयुक्त सभी सत्य कथन। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य में क्षेत्रवार योगदान रहा। अब आर्थिक समीक्षा का प्रश्न दे दिया क्योंकि उद्योग की बात आई है। उद्योग की बात आई है तो इसमें उद्योग आ गया, सेवा आ गया, तब दे दिया। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य में क्षेत्रवार योगदान है। सेवा का तो है 43.74, कृषि का है 28.50 और उद्योग का है 27.76। उपयुक्त सभी। किसका पूछ रहा है ये? स्थिर मूल्य, जिसका आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12। इसके आधार पर एक होता है प्रचलित मूल्य। क्या होता है? प्रचलित मूल्य का मतलब होता है वर्तमान मूल्य। प्रचलित मूल्य यानी वर्तमान मूल्य। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 आई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो हो गया स्थिर मूल्य का, नोट कर लेना इसको। और बार बार प्रश्न आता है सीएटी सेकंड ग्रेड किस में भी। दो प्रश्न एक ऐसे हैं जो आता ही आता है, सबसे ज्यादा सेवा, फिर कृषि, फिर उद्योग। ये देख लो, मैं बता दिया। अब एक आता है प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान कितना है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार, तो सेवा का 43.74, कृषि का 28.95, उद्योग का 27.31। उपयुक्त सभी। ये नोट कर लेना, दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है? किसका पूछ रहा है? 2022-23 का। तो उत्तर आ जाएगा 134.65। अब उद्योग की बात आई है तो ये याद रखना ही आपको, आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है 2011-12। एक तो ये नोट कर लेना। 2022-23 में 134.65 है, 2021-22 में 133.97 था और 2018-19 में 140.37 था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022 तक रिक्को द्वारा राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया? रिक्को रिक्को की स्थापना 1980, जयपुर मुख्यालय। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है रिक्को। इसमें 8 कितने 8 नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया। ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है वो कितने आंकड़े, करंट का तो कुछ ही पूछ ले। ठीक है, तो ये अपने कितने पढ़े थे? 25% आपको टेस्ट में दिए और 25% आपको मैंने यहाँ करे, लेकिन तथ्य बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा बता दी जो आपके काम की है। तो जो कॉलेज लेक्चरर की आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की हमारी टोटल टेस्ट सीरीज चल रही है, करंट अफेयर्स की है। और जो विद्यार्थी बार बार मेरे से मांग कर रहे थे कि सर एसआई की टेस्ट सीरीज एसआई की लॉन्च कर दी गई है आपके लिए सिर्फ 399 रुपये में, ये टेस्ट सीरीज ले लो जो एसआई की तैयारी करें। क्योंकि एसआई, आरएएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये आपको बनने के लिए, ठीक है, आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप कुछ कहते हैं कि सर कब आएगी, आने के बाद क्या कर लोगे? आप कुछ ही नहीं कर सकते। ये आरपीएससी है भाई साहब, आरपीएससी कहती है कि पहले तप करो फिर लगाएंगे। सोचे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है, एसआई है, आरएस, इनका इंतजार नहीं किया जाता कभी भी, इनकी तैयारी की जाती है हमेशा। ये तो छोटे मोटे होते हैं, कोई कांस्टेबल हो गया और हो गया कि इंतजार करो, किताब लो, फिर रह गए तो फिर आगे। ये भर्तियां अपने आप में धुरंधर साबित होती है और आप सारे बुद्धिजीवी, आपको ये पता है। तो पहले से इनको तैयार करना है क्योंकि ये तो फिक्स है, आनी आनी है। क्या राजस्थान के अंदर एसआई की जरूरत नहीं है? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जैसे जैसे विद्यालय बना रहे हैं, इन सब की जरूरत है। आपको ये चीज छोड़ के आपको तैयारी करनी चाहिए। और ये तैयारी राजस्थान जीके की आपके लिए स्पेशल हो रही है रोज की। और आपके लिए इतना ऑफर दे रखा है, कुछ ही दिन है, जिस दिन भर्तियां आ गई ना, ये गोल्ड मेंबरशिप मैं बंद कर दूंगा। गोल्ड मेंबरशिप 500 रुपये है अभी भी। अगर कोई लेता है तो 1 साल के लिए पूरे, यानी 31 दिसंबर 2023 को जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी, चाहे एसआई की है, चाहे आरएस की है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सारी फ्री है। ऐप के अंदर इस गोल्ड मेंबरशिप से फ्री है। नहीं तो आप अकेली 499 में कॉलेज लेक्चरर लेते हो, 499 फर्स्ट ग्रेड लेते हो, फिर आप करंट लेते हो 100 रुपये में।
अब आपके लिए ये बस मान के चलो, बस 10 एक दिन हो रहा है, इस गोल्ड मेंबरशिप को मैं समाप्त करने वाला हूँ, फिर इसका चार्ज हो जाएगा 2,000 रुपये, ये भी ध्यान रखना। तो आपके लिए फायदा है, अगर आप फायदा उठाते हो तो ठीक है। और गोल्ड मेंबरशिप का फायदा कि जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज है सारी फ्री है। अभी पीटी थर्ड ग्रेड की लॉन्च करने जा रहे हैं, कांस्टेबल की लॉन्च करेंगे। आज भर्तियों का वैसे ही नोटिफिकेशन जारी हो गया, परीक्षा का कैलेंडर जारी हो गया, तो नोटिफिकेशन जल्द आ जाएंगे, क्योंकि चुनावी साल है, तो चुनावी साल में भर्तियां आएगी। बस अब आपको मजबूत तरीके से अपनी तैयारी को परखना है। टेस्ट सीरीज लो आप, ताकि बढ़िया तरीके से पढ़ सको। अध्ययन आपको करना चाहिए, कहीं जाके करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।